नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। सुप्रीम कोर्ट ने जब कर्नाटका और बाकी राज्यों के गवर्नर्स का बिहेवियर देखा तो तमिलनाडु सरकार ने जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराया अपने नए बने कानून के 10 प्रस्तावों पर, उसमें वहाँ के गवर्नर RN रवि साहब ने 2-2.5 साल की देरी कर दी। तो वहाँ के जो CM साहब हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स के लिए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए उन बिल्स को पास करने की गाइडलाइन डायरेक्ट कर दी, डिक्टेट कर दी। तो काफ़ी दिन हो गए इस बात को। अब तो हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज मौका मिला तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ प्रश्न पूछने की कोशिश की है, जो उनके लिए उचित भी है। हमेशा जो राष्ट्रपति होते हैं वो ज़्यादातर किन्हीं बातों पर रिएक्ट नहीं किया करते और जो रिएक्शन ना आना भी देश के हितकर नहीं होता। अब उन्होंने पूछा है गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन बनाने पर उन्होंने 14 सवाल पूछे हैं और पूछा है संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है ये फैसला कि आप इतने दिनों में जो आपके पास सुझाव आए हुए हैं उनको या तो स्वीकार करें या अस्वीकार करके वापस भेजें। तो द्रौपदी मुर्मू ने 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय करने पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने पूछा है संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए बिलों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने का फैसला दे सकता है। मुर्मू ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को 14 सवाल पूछे हैं। मुर्मू ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय सीमा तय करने जैसी बातों पर स्पष्टीकरण मांगा है सुप्रीम कोर्ट से। ये मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर से राज्य सरकार के बिल रोक रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया, राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। बिल पर फैसला 3 महीने के भीतर नहीं लिया गया तो राष्ट्रपति को राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी होगी, कारण बताना होगा। राष्ट्रपति मुर्मू के सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल किए हैं। इनमें पूछा गया है जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है? अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई तो क्या अदालतें कोई समय सीमा तय कर सकती हैं? क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकती है? ये सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा रहा है। क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है? जैसा कि उन्होंने 10 जो संशोधन थे उनको
लागू कर दिया था। क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों से मेल ना खाता हो? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? तो ये प्रश्नों की बौछार की है उन्होंने। गवर्नर की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर सुप्रीम कोर्ट के 4 पॉइंट्स थे। बिल पर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 201 कहता है जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी क्यों नहीं दे रहे। जुडिशियल रिव्यू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो, राज्यपाल ने विधायक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार भी होगा। राज्य सरकार को राज्यपाल को कारण बताने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइमलाइन के भीतर फैसला करना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है तो देरी का कारण बताना होगा। बिल बार बार वापस नहीं भेज सकते। अदालत ने कहा राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, विधानसभा उसे फिर से पास करती है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा। बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया को रोकना होगा। ये विवाद हुआ कब? ये विवाद हुआ है तब जब 17 अप्रैल को धनखड़ ने अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि कॉन्ट्रावर्शियल था। धनखड़ साहब स्वयं में ही कॉन्ट्रावर्शियल व्यक्तित्व रखते हैं। वो ये दावा करते हैं कि मैं उपराष्ट्रपति से पहले जाट समुदाय से आता हूं और इसके लिए वो जार जार अपनी बात को कहने के लिए कई प्रकार के मंचों का उपयोग भी करते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच से बचने का कवच नहीं बन सकती। संस्थाएं पारदर्शी से ही मजबूत होती हैं। जांच से नहीं डरना चाहिए। संविधान सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल की आयोजन से छूट देता है, बाकी सबको जांच का सामना करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिली हुई है। उपराष्ट्रपति धनखड़ 17 अप्रैल को राज्यसभा इंटर्न के ग्रुप को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की गई थी। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। और इसमें सिब्बल साहब ने 18 तारीख को भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है, ये भी जो है उन्होंने कहा है। जगदीप धनखड़ के बयान पर मुझे दुख और आश्चर्य हुआ। आज किसी संस्था पर पूरे देश में भरोसा किया जाता है तो यह न्यायपालिका है। ये कपिल सिब्बल साहब का कहना है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो एडवोकेट्स की एसोसिएशन होती है बार काउंसिल, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा जब कार्यपालिका काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है, यानी रबड़ स्टैंप होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को सरकारों की सलाह पर काम करना होता है। मैं उपराष्ट्रपति की बात सुनकर हैरान हूँ, दुखी भी हूँ। उन्हें किसी पार्टी की तरफ से तरफदारी करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। सिब्बल ने 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा, लोगों को याद होगा जब इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर फैसला आया था तब केवल एक ही जज जस्टिस कृष्णा अय्यर ने फैसला सुनाया था।
उस वक्त इंदिरा को सांसदी गंवानी पड़ी थी, तब धनखड़ जी को यह मंजूर था, लेकिन अब सरकार के खिलाफ 2 जजों की बेंच के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 8 अप्रैल को विवाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शुरू हुआ था। तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा था, राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक कर दिया गया था। अब जो फैसला सार्वजनिक कर दिया गया काफ़ी समय पहले, तो उसके विषय में अब ये बातें उठाई जा रही हैं। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामलों को ऐतिहासिक फैसला दिया गया था। अदालत ने कहा था, राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसी फैसलों के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की थी। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक कर दिया गया था। शुक्रवार रात वेबसाइट पर अपलोड किए गए ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामलों में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं होता। इसी बात से मुझे लगता है हमारी राष्ट्रपति थोड़ी अनॉय हैं। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। गवर्नर की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर सुप्रीम कोर्ट के 4 पॉइंट्स थे जो हमने आपको पहले बताए हैं। तो अब ये नया विवाद अब शुरू हुआ है। इसमें देखें कि हमारे जो कानून मंत्री हैं वो क्या कहते हैं। हालांकि कपिल सिब्बल साहब पहले कानून मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए अब केंद्र सरकार जानबूझकर राज्यों के बिलों पर फैसला लेने में देरी नहीं करवा सकेगी, ऐसी उन्होंने भावना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने समय सीमा निर्धारित करने के निर्णय का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विपरीत रुख को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर फैसले के अकारण देरी की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। राज्यपालों को निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित कर दी थी। आपको ज्ञात हो कि कपिल सिब्बल साहब पूर्व में कानून मंत्री भी रह चुके हैं और वो देश के सर्वश्रेष्ठ एडवोकेट्स के अंदर भी आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत कठिन और सरकार के विरुद्ध दिए गए फैसलों के विरुद्ध वो अपील भी दायर करते रहे हैं। बहुत सारे मुकदमे उन्होंने जीते हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक नया विवाद शुरू हुआ है। जो राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे हैं, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट उसमें ज़रूर इंटरवीन करेगी और जवाब देगी। और वो अगर नहीं भी देती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये विवाद मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि अनुचित है। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे और एक प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, जिससे आपको इसकी सूचनाएं मिलती रहे। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।